गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 2026 का यह पहला त्यौहार है मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार। पहाड़ों में आज हर घर में घुघुतिया बनाए जाते हैं और हर घर में भी नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ तो नहीं बनते। ये पहले से प्रचलन चलते हुए आ रही है, कुछ ना कुछ रहा होगा तो उस समय नहीं बनाते होंगे। तो हमारे यहाँ पर नहीं बनता है और बाकी तो और लोग बनाते हैं। और यह जो घुघुतिया होता है ना, वो आटे, गुड़ और सौंफ, घी, सूजी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं और उसका यह बनता है। और साथ में आज के दिन सूरज देवता अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आएंगे और दिन भी बढ़ जाएंगे। आज से दिन का बढ़ना शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं ना, क्योंकि सूरज देवता जो हैं वो दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, तो आज से वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आना शुरू कर देंगे, तो दिन भी बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे गर्मी भी शुरू हो जाएगी। आज के दिन बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है, उत्तरायणी कौतिक कहते हैं उसको। और वहाँ पर ना आज बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए भी गए होंगे, कल शाम को ही पहुँच गए होंगे। तो आज सुबह सुबह स्नान करके सभी लोग अपने घरों की तरफ आएंगे। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन से ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई, मैंने तो नहीं नहाया ठंडे पानी से। सरयू नदी में सभी लोग डुबकी लगा करके वापस आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन जो कौवा होता है वो स्नान करके सारे घरों में जाता है। और ऐसा होता था पहले, बहुत आवाज़ें लगाई जाती थी सुबह सुबह, पूरे गांव में हल्ला मच जाता था। तो अब तो गांव में हल्ला मचाने वाले हैं ही नहीं, तो कौन ही मचाएगा। तो कौवों के लिए रखा जाता था खाना कल के दिन से, अधौक कहते हैं कल के दिन का। जो आज के दिन से एक दिन पहले, मतलब त्यौहार के एक दिन पहले को अधौक बोलते हैं, अधौक। तो उस दिन जो है से खाना रखा जाता था उसके लिए, जो शाम को खाना बनता है वो खाना और आज का खाना, और फिर उसे कल सुबह सारे कौवों को खिला देते थे। लेकिन अब तो कौवे ही नहीं आते यार, किसको खिलाएं और किसके लिए रखें। मतलब अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल भरी हो गई हैं। घर में पूजा पाठ हो चुकी है, अब मैं जाता हूँ ज़रा मंदिर में। मम्मी लोगों ने तो खाना बना दिया है, पापा थोड़ा सा खेत में चले गए हैं, नीचे पानी वानी डाल रहे हैं। और मैं भी अब थोड़ा मंदिर में पूजा वगैरह करके आता हूँ। कल तो बादल थे आसमान में, परंतु आज कहीं पर भी बादलों का नामो निशान नहीं दिख रहा है। पूजा करके मैं आ चुका हूँ मंदिर से और अब लगभग 10:30 होने वाले हैं। और अब जा कर के खाना वाना खाते हैं। फिर आज बन रखा है पकवान, बहुत सारे पकवान बन रखे हैं, खीर, पूरी, बेड़ू रोटी, सब्जी, बड़, ये सारी चीज़ें। खाना तो हम लोगों ने खा लिया, सभी लोग अपने अपने कामों पर लग गए हैं। तो पहले हमारा प्लान था गर्म पानी जाने का, लेकिन वहाँ जिसके साथ काम था वो है नहीं। तो नाव मैं अभी जा रहा हूँ कफुल्टा, कन्नू चाचा के वहाँ पेड़ छाड़ने हैं। जिस दिन गर्म पानी जाऊँगा उस दिन मेरे पास थोड़ा समय होगा तो मैं अपने घर का काम कर लूँगा, कुछ पेड़ बचे हैं। अभी ज़्यादा समय है तो वहाँ करा के आता हूँ। यार रोड बगल में ही है ना, तो धूल बैठ जाती है बहुत ज़्यादा। अभी मैं पहुंच चुका हूँ कफुल्टा गांव और यहाँ से अब मैं पैदल जा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर से रोड है ना, पीछे से जो मकान दिख रहे हैं वहीं पर रोड है, गाड़ी मैंने वहीं पर लगा दी है, बाइक लेके आया हूँ। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ पैदल। इन रास्तों से कभी यहाँ से स्कूल वाले बच्चे जाते थे, अब भी जाते हैं, मतलब अब इतना है नहीं, अब लोग लगभग गाड़ी से ही आना जाना करते हैं। और ये रास्ते कुछ ऐसे हैं और इस तरफ लगा रखा है मटर। और मटर में सिंचाई चल रही है क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। यहाँ पर आड़ू के पेड़ लगाए हैं और इनकी भी छटाई वगैरह हो चुकी है। यहाँ से हिमालय पर्वत बहुत साफ़ दिखता है इस तरफ से सामने की तरफ, लेकिन अभी धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है। और ये जो साड़ियाँ आप देख रहे हो ये लगाई गई हैं ताकि खरगोश या कोई जानवर अंदर एंट्री ना करे, थोड़ा सा सेफ्टी के तौर पर। मतलब अब एंट्री तो वो कर ही लेगा अगर उसको करना होगा, लेकिन एक सेफ्टी होती है, थोड़ा सा मतलब हिचकेगा कोई भी अंदर एंट्री करने से पहले।
पहाड़ों के रास्तों के ना आसपास इधर उधर बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। हो सकता है इनमें दिन में ही बाघ वाघ बैठा हो, लेकिन दिन में हमारी नज़रें काम करती हैं तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है। रात को हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे पास उजाला होता है, तो इसलिए हमें डर की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं रात को। ये देखिए इस तरफ भी सब बगीचा बगीचा हो चुका है। कुछ साल पहले तक ना बच्चे यहाँ से इन वाले रास्तों से स्कूल जाया करते थे, अभी भी जाते हैं कुछ कुछ बच्चे। और यहाँ नीचे ये नदी पार करके उस तरफ तो दिख भी नहीं रहा अच्छे से, तो उतनी दूर तक पैदल जाना होता था और इन जगहों पे ऐसे बैठते थे लोग। ये रामबांस है, इसमें बहुत सारे कांटे हो रहे हैं ना। ये वैसे बाउंड्री पर लगाने के लिए सही है, मतलब बाउंड्री लगा दो, ये बहुत सही चीज़ है। इसकी दवा वगैरह भी बनती है वैसे तो कन्नू चाचा जी का घर है यहाँ पर, और मैं आ गया हूँ सीधे नीचे खेत में। वो नीचे वाला खेत दिख रहा है, वहाँ जाना है। और फिलहाल अब ना खेती बाड़ी में वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो भी आ गए हैं दीमक ये पेड़ों में लग जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ख़राबी कर रहे हैं। और यहाँ से जो व्यू आता है ये कुछ ऐसा है। ये अपना मेन मार्केट कैंची धाम, ये जो पीछे वाली पहाड़ी दिख रही है इसके ठीक डाउन में है वहाँ पे। और ये राती घाट है, ये पूरी नदी है जो अपना नैनीताल वाली आती है, और ये सिपरा नदी आती है इस तरफ से। हमारा घर है उस तरफ, तो आज मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ पे। चलिए जी, अब अपना काम धाम शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 3 से 4 घंटे ही हैं, और 3-4 घंटे में जितना भी होगा वो आज पूरा करेंगे। हमें इस वाले बगीचों को छांटना है, और इसमें इस बार ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। ये एक दिन का काम नहीं है भाई। खेत के बीचों बीच में एक नींबू का पेड़ है, और इसमें इतने सारे नींबू लगे हुए हैं। पूरा नीचे झुका हुआ है पेड़, पूरा डाउन। ये देखो, तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, और अब काम हमने कर दिया है क्लोज। ये हमारे कन्नू चाचा हैं, और आओ भाई था पार्टी जनू कहानी बतूलते हैं। तो आज जो हमने काम कर रखा ना वो आधे से कम का कर रखा है, क्योंकि एक तो दिन में टाइम भी कम था। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ से पीछे को, और यहाँ से इधर को, ये छोटे छोटे वाले पेड़ों को कर रखा है। और बाकी अभी ये बड़े वाले पेड़ में पूरा 1 दिन और लगना है, और 1 दिन लगेगा वहाँ। तो कम से कम अभी ये सुबह टाइम पर आ जाऊँगा तो लगभग 1 दिन में हो जाएगा। टाइम पर नहीं आ पाऊँगा तो लगभग 2 दिन फिर लग जाएंगे। ये हमारे चाचा जी है ना, तो ऐसा है कि चाचा जी को डर वर नहीं लगता है। मतलब अगर रात अधरात कहीं भी, रात को आधी रात को कहीं भी जाना हो, गधेरों में, गार्ड, शमशान के आसपास से कहीं को, बेसिकली रास्ते ही ऐसे होते हैं, तो इन्हें कहीं भी डर नहीं लगता। तो बहुत पहले की बात है, वैसे मुझे पता है कि चाचा जी को डर नहीं लगता, लेकिन बहुत पहले की बात है। अभी मैंने चाचा जी से पूछा तो यहाँ पर है नीचे शमशान घाट, वहाँ नीचे नदी में। और यहाँ पर ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, इन खेतों में फसल होती थी बहुत ज़्यादा। तो भण के हो चाचा तुम पार्टी में निकला यार। अब मैं बताता हूँ, चाचा रात को पहरा करने के लिए आए थे खेत का, और यहाँ पर आसपास इतनी बना रहे। तो यहाँ पर ना एक छप्पर बनाया था है वहाँ पर, और उस छप्पर में रह करके यहाँ की पहरेदारी वगैरह करते थे रात को, ठीक है, फसल की। तो जब रात को कतो बज रहा होना लगभग 10-11, तब मतलब लाइट वाइट नहीं था, और 10-11 बजे के टाइम की बात है। तो वहाँ पर से निकला एक बहुत विशालकाय इंसान, बहुत गजब वाला। तो वो चुपचाप इधर को आता रहा। फिर क्या करो तुम? सीधे घर पे चले गए अपना। ना वो जब इथा हुआ आते देख रहा था। हाँ, उसके बाद फिर वो गो का था वो यही होती कोई ना घरों ना कोई।
कुल मिला के चाचा यहाँ पर थे तो वो वहाँ से इधर को ऐसे आया चाचा जी ने देखा कि यार चलो इसकी सरहद है तो मैं आप कुछ नहीं करता हूँ, चुपचाप चले जाता हूँ। तो यहाँ से नीचे वाले खेत में उतरे, वहाँ से घर चले गए रात को 11 बजे के आसपास। अब दूसरे दिन की कहानी बताता हूँ। दूसरे दिन इन्होंने क्या करा, वहाँ छप्पर बता दिया वो ऊपर धार में। और के सोच भी करो तुम कि वो हालत आप पकड़ो ला। हाँ आज पकड़ेंगे आज कि अगर वो फिर से दोबारा आया तो उसको उस धार में पकड़ूंगा, मतलब यहाँ तो उसकी सरहद है तो वो हावी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर पकड़ने के फिराक में थे चाचा जी, लेकिन वो दूसरे दिन से नहीं आया। ये कहाँ और ऐसे मतलब बहुत सारा फेस करा है चाचा जी ने। ऐसा नहीं है कि जंगल में शायद भैंस दगल ए दिन उस हो ऐसी हो जब तुम भैंस पहरो रसी भैंस की बहुत सी भैंस हो बोलती आया तो भैंस के ऊपर बैठ गया। भैंस मली पे बैठ गया। हाँ भाई ऐसी बैठ गई हैं? मैंने कीड़ लगा लिया अपनी, जो करना है कर, कुछ नहीं कर पाया। देख रहा ऐसी कहानी है चाचा जी की, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भूत फूत छोड़ो जो भी है। ये है जंगल वाला रास्ता, तो यहाँ से पैदल जाते हैं नीचे को। तो मैं तो खैर गाड़ी लाया हूँ तो यहाँ से नहीं जाऊँगा हम, अब गाड़ी आती है ऊपर धार में तो वहाँ पर जाएंगे हम गाड़ी से। और ये पूरा जंगल देखो आप भाई। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 5:30 और मैं पहुँच चुका हूँ अपने पार्किंग वाले एरिया पर। गाड़ी यहाँ पर लगा दी और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसे होता है बस सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग हैं? कहाँ? अरे 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 अरे